पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं पाटलिपुत्रा न्यूज। एनडीए गठबंधन के दो मुख्य सहभागी हैं, साथी हैं, भाजपा और जदयू। पर इस बार भाजपा ने जदयू को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूं तो बिहार चुनाव में जदयू को खुद ही बहुत बड़ा झटका लगा था और जदयू ने जो परफॉर्मेंस 2015 में दिया था उससे 30 से ज़्यादा सीटें कम इस बार के विधानसभा चुनाव में ले आई और भाजपा जदयू से बड़ा दल बनकर उभरी। जदयू 50 सीटों के नीचे सिमट के रह गई और नीतीश कुमार को मन महसूस कर बिहार में रहना पड़ा। पर अब भाजपा ने जदयू को एक और बड़ा झटका दे दिया है। जदयू के 6 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। जी हाँ, ये खबर बड़ी है, लेकिन ये टूट बिहार में नहीं हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। 2019 के विधानसभा में 41 सीट जीतने के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरी बड़ी पार्टी थी जदयू, जिसने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 7 सीटों पर चुनाव जीता था। जदयू का राष्ट्रीय खेमा, जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार और पूरी पार्टी इस परफॉर्मेंस से बहुत ही गदगद थी। लेकिन अब जब इतनी बड़ी टूट हुई है, 7 में से 6 विधायक पाला बदलकर भाजपा के साथ चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर जदयू और नीतीश कुमार के लिए ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। अब नीतीश कुमार को अपने राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण पर सोचने का निश्चित ये समय है कि ऐसा क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में 7 में से 6 विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे राज्यों के सहभागी जदयू के जो भाजपा है उससे जा मिले हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ये टूट ठीक उस समय हुई है जब जदयू ने बंगाल के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जहां भाजपा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बहुत ही कड़ा मुकाबला दे रही है। अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पूरा दल, भाजपा का पूरा खेमा बंगाल में पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा वहां बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसे में जब जदयू ने ऐलान किया कि वो बंगाल में अलग लड़ेंगे, इसके ठीक बाद अरुणाचल प्रदेश में हुई ये टूट कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भाजपा जदयू को चेताना चाहती है कि वो उसके खिलाफ उम्मीदवार खड़े ना करे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और जदयू का राष्ट्रीय खेमा किस तरह के फैसले लेता है। क्या वो इस टूट को यूं ही हजम कर जाते हैं या फिर इसकी कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। यूं तो नीतीश कुमार किसी को माफ़ नहीं करते, जैसा कि राजनीतिक पंडित बताते हैं। नीतीश कुमार अपने विरोधियों को सेट करने में लगे रहते हैं और अगर कोई उनके साथ रहकर उनके खिलाफ ऐसी राजनीति करे तो नीतीश चुपचाप रहें, ये तो मुमकिन नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार में जो सरकार बहुत ही कम मार्जिन से चल रही है, महागठबंधन ने जहां बहुत ही मजबूत टक्कर दिया था, क्या वो सरकार यूं ही चलती रहती है या इस टूट का असर हमें बिहार में भी देखने को मिलेगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए पाटलिपुत्रा न्यूज़, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाएं। धन्यवाद।